राम जय राम, जय जय राम। श्री 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 राम जय राम, जय जय राम। सभी पुण्य आत्मा ध्यान से सुनो। पुराणों में समुद्र मंथन के प्रसंग में एक तात्विक गाथा है। क्या कथा आप लोगों ने सुनी होगी? दैत्य, देवता और दैत्य, देवता भी और दैत्य भी अमृत पाने के लिए समुद्र का मंथन करते हैं। क्या बताओ? देवता भी और राक्षस भी, दैत्य भी, क्या पाने के लिए? अमृत पीने के लिए, अमर होने के लिए। और मैं आप लोगों से कहता हूं, अमृत से पुत्र आप हो। है ऐसे थोड़ी होता है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ता होगा ना। बताओ, आपको भगवान का पुत्र बनने के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। सोच के देखो। क्यों? हमने संसार में कुछ भी पाया है तो कुछ करके पाया है। आप कहेंगे ये बात तो सही है, हमने 1 लाख रुपए जमा किया, इतने साल तक पेट काटा, क्या करोगे? पेट के साथ ले जाओगे? वो तो यही रहेगा। हमने जो कुछ भी जमा किया, आपको यही लगता है, लेकिन उस अमृत को पाने के लिए, उस प्रीतम को पाने के लिए कुछ नहीं करना। राम सुखदास जी कहते थे चुप हो जाओ। वो कहते महाराज ऐसे कैसे, चुप होने का भी कोई रास्ता बता दो। क्यों? हमारे मन में तो संसार गोबर की लहरें उठती रहती हैं। अब बताओ, संत महात्माओं ने कह दिया मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। अब आप हम लोग नहीं, हमारे पंडित जी ने बताया है हवन करा लो। अब कुछ तो कराना पड़ेगा ना। भगवान को पाने के लिए हवन कराओगे? यही तो देवताओं ने, राक्षसों ने किया था, अमृत पीने के लिए। देवता और दैत्य अमृत पाने के लिए समुद्र का मंथन करते हैं। और यहां संसार में सारे जीव माया का मंथन कर रहे हैं। और संत महात्मा बता रहे हैं, माया महाठगनी हम जानी। ये तुम्हारा समय बर्बाद कर रही है, ये अपनी तरफ खींच करके तुम्हारा सत्यानाश कर रही है। किसी प्रकार ये समय, ये जीवन मिट जाए। लेकिन जब अमृत मिला, ध्यान से सुनो, उसका बंटवारा बड़ा विचित्र हुआ। आप बताइए, एक भगवान, आप लोगों को पता होगा कि अमृत किसने बांटा था? भगवान ही, महाविष्णु ही मोहिनी रूप रख करके प्रकट हो गए, मोहिनी रूप रख के आ गए। जानते हो, सुना होगा, उसका बंटवारा बड़ा विचित्र हुआ। अमृत का पात्र तो एक ही था, ध्यान से सुनो, वो एक ही पात्र था। भगवान ने कोई पार्शलिटी नहीं की। ये बताने वाले पता नहीं कौन सी बुद्धि से बताते, मुझे समझ नहीं आता। भगवान 2 पात्र लेके चल रहे थे क्या? मन एक ही है। यही मन
अमृत को पा सकता है और यही माया को पा सकता है। भगवान जो मोहिनी रूप में आए, उनके पास एक ही पात्र था, एक ही परमात्मा पिलाने वाला। देखिएगा, आपको बता रहा हूं, राक्षस के हृदय में कौन बैठा हुआ है? रावण के हृदय में राम नहीं थे, शबरी के हृदय में भी राम थे। शबरी को भगवान कह रहे हैं प्रथम भक्ति संतन कर संगा, कह रहे हैं ना, आपके यहां कह रहे थे। उधर रावण के पास भी भगवान हनुमान जी को भेज रहे हैं। हनुमान जी कौन है? संत है कि तुम्हारा चेला है, उसे जाके समझा के आओ। अब गुरुजी आ रहे हैं समझाने के लिए, और रावण अहंकारी क्या कह रहा है? अरे बंदर चुप, बांध दो इसे। वो अपने गुरु को ही बांध रहा है। क्या करे इंसान? तो भगवान ने जब समुद्र मंथन हुआ, ध्यान से सुनिएगा, एक ही पात्र था, एक ही प्रीतम पिलाने वाला था। आज संत महात्माओं के हृदय में भी वही परमात्मा है, और हम पापियों के हृदय में भी वही परमात्मा है। हाय राम, ये बात तो सही कह रहे हो। अब तो समझ में आ रहा है ना, परमात्मा तो दो हो नहीं सकते। डाका डालने वाले के हृदय में भी परमात्मा, और भगवान के भक्त के हृदय में भी परमात्मा। सूरदास के हृदय में भी वही है, कंस के हृदय में भी वही है। ये क्या फर्क है? एक अमृत पी रहा है और एक सुरा पी रहा है। दो परमात्मा तो होते नहीं। तो जब समुद्र मंथन की लीला कभी कोई सुनाता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो सुनाने का ढंग ऐसा करते हैं कि वो तात्विक भाषा को पकड़ते नहीं हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, एक पात्र है, एक प्रीतम है, सबके हृदय में बैठा हुआ है। अब क्या उसी पात्र से एक और दैत्य के लिए, राक्षसों के लिए सुरा निकल रही है। अब हम भगवान से क्या मांगना चाहते हैं? प्रेम के सुरा, माया के भगवान का प्रेम। हम भक्ति पाना चाहते हैं। अभी राजकुमार जी बोल रहे थे कि जाकी रही भावना जैसी। अब ध्यान सुनिएगा, राक्षस की भावना क्या है? हमें तो धन चाहिए प्रभु जी, हमें तो माया चाहिए प्रभु जी। और भक्त की क्या भावना है, ये समझने का विषय है। आप और हम लोग इसको कैसे पकड़ेंगे? यानी परमात्मा मोहिनी रूप में एक ही पात्र से सबको प्राण दे रहा है, एक प्राणों का सदुपयोग कर रहा है और एक दुरुपयोग कर रहा है। हे पुण्य आत्माओं, आप सबसे निवेदन करता हूँ, आप सुबह उठने के बाद शाम तक कम से कम एक दिन का विचार करके लेखा जोखा बना लीजिए। आज मैंने कहाँ कहाँ टाइम कितना कितना किन बातों में बिताया है, आपको पता चल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ फंसे हुए हैं। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं। एक ही परमात्मा सबके हृदय में बैठा हुआ है। तो कहने का तात्पर्य, एक ही पात्र से पिला रहा है। देवताओं के लिए अमृत गिर रहा है, भक्तों के लिए भक्ति गिर रही है, और जो माया के लंपट हैं उनके लिए माया की सुरा गिर रही है। अब आपको समझ आ गया कि देवताओं को और असुरों को अलग अलग चीज क्यों मिली। यानी अब ध्यान से सुनिएगा, भगवान की पूजा करने
आप सब लोगों ने आज अष्टमी मनाई होगी देवी जी की, वही देवी है। ध्यान दीजिएगा, सब पार्वती के स्वरूप हैं ये। एक माँ की पूजा कर रहा है, भक्ति कर रहा है, उसे ज्ञान मिल रहा है, आत्मज्ञान परिपक्व हो रहा है। हाँ, बिल्कुल सही, अमृत मिल रहा है। और दूसरी ओर जो राक्षस मैया आज इस गांव में डाका डालना है, उसे अभिमान मिल रहा है। मैया दो नहीं है, मैया एक, पीने वाले दो पात्र। अब शरणागति का यही कमाल है, एक भक्ति ज्ञान पा रहा है, एक माया पा रहा। हम भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं, प्रभु जी अब हम सवा मनी का भोग लगाएंगे। हमारे खाटू श्याम जी में और बहुत से मंदिरों में सवा मनी का भोग लगता है। एक मन तो तुमसे दिया नहीं गया आज तक, सवा मन कहाँ से लाओगे? अब मैं कई बार सोचता हूँ, अच्छा है वो तो हमारे खाटू श्याम जी का बर्बरीक का, ध्यान से सुनो, गला ही गला है, गर्दन ही गर्दन है, उनका पेट नहीं है। मैं कई बार सोचता हूँ वो सवा मनी जाती कहाँ है, किसके पेट में जाती है? वहाँ खाटू श्याम जी का तो पेट है नहीं, उनका तो खाली मुख है। लेकिन हम पापी यही अपने आप को हम सवा मनी का भोग लगा के आए हैं। हे भगवान, आप सोचो, सबके हृदय में परमात्मा एक, अमृत भी पिला रहा है और अभिमान भी पिला रहा है। तो अब आप सोच लीजिएगा, आपको ज्ञान रूपी भक्ति का अमृत पी रहे हो तो देवताओं की पंक्ति में बैठे हो, भक्तों की पंक्ति में हो, संत महात्माओं की पंक्ति में हो, और अभिमान। अब भगवान देखो, बड़ी विचित्र चीज मैं सुनता हूं, क्या राजनेता जब इलेक्शन आते हैं बड़े मंदिरों में जाते हैं पद पाने के लिए, यानी उसके बाद मंदिर बंद हो जाते हैं। इसी प्रकार से धन पाने के लिए, बुद्धि पाने के लिए किसी न किसी प्रकार मंदिर मदिरा पीकर उन्मुक्त हो जाते हैं। हाँ, भगवान ने हमें लाख की जगह करोड़ रुपया दे दिया, करोड़ की जगह 100 करोड़ रुपया दे दिया। ये दैत्यों की पंक्ति है, राक्षसों की पंक्ति है। अब आप समझ गए, समुद्र मंथन में एक ही प्रीतम प्रेम पिलाने वाला, अमृत पिलाने वाला। इसीलिए राजकुमार जी ने कहा ना, जाकी रही भावना जैसी। आप भगवान के मंदिर में भगवान का प्रेम पाने जाते हो, संतों के पास क्या पाने जाते हो, ये आपकी जिज्ञासा है। आपके मन में क्या उत्कंठा है, क्या लालसा है, क्या पाना चाहते हो? तो जो अभिमान पाना चाहता है, पद धन बुद्धिमता पानी चाहता है, जाति के रूप में किसी न किसी प्रकार की मदिरा पीकर मतवाला बना रहता है, वो राक्षस बुद्धि हो जाती है। और आज संसार में देखने को मिलता है, लोग हमसे कहते हैं, शर्मा जी आपके साथ बात करना मजा नहीं आता। मैंने क्यों? बोले आप हमारे को पैसा कमाने की बात बताया करो, हमारे को मिट्टी गोबर कमाने की बातें बताओ, मैं क्या करूं? तो शिव भगवान शंकर के समष्टि अहंकार इस तत्व को ठीक ठीक ना समझ पाने के कारण अब हम भगवान के शंकर को तत्व से कहाँ जान सके। शिव के स्वरूप के बारे में लोगों में भ्रांति धारणा कर ली है। शिव में द्वैत नहीं है, भगवान को कोई दूसरा नजर आता ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा वासुदेव सर्वम, सब कुछ मैं बनाऊं। अब भगवान को दूसरा कैसे नजर आएगा? आप बताइए, जब भगवान ही संसार बने तो भगवान को तो भगवान ही नजर आएगा ना। भक्तों को सब भक्त नजर आते हैं, पापियों को सब पापी नजर आते हैं।
शिव में द्वैत नहीं है, भेद नहीं है, राग नहीं है। शिव के इस स्वरूप को मैना और हिमालय जब ठीक से समझ लेते हैं, तो मैंने आपसे निवेदन किया था, नारद जी जैसे गुरु, सप्त ऋषि जैसे गुरु जब जाकर के हिमालय और मैना जी को समझाते हैं कि तुमने शंकर भगवान में क्या देखा, हमने गले में मालाएं देखी, काहे की, सोने की मालाएं नहीं देखी। अब आप देखो, आज दूल्हे राजा को ले जाते हैं तो नकली नकली हार पहना के ले जाते हैं, नोटों के हार पहना के ले जाते हैं, और भगवान शंकर सर्पों की माला डाल के जा रहे हैं, भस्म लगा के जा रहे हैं, निर्वस्त्र जा रहे हैं। वो वस्त्र किसके लिए धारण करें जब कोई दूसरा है ही नहीं? उनका तो स्वयं से स्वयं विवाह हो रहा है, उनके लिए द्वैत कोई है ही नहीं। जब नारद जी ने समझाया, अब ध्यान से समझिएगा, आप और हम लोग समझें या ना समझें, जब नारद जी ने मैना जी को और हिमालय को समझाया, तब पार्वती को अर्पित करके प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। वही मैना अब वार्ता कर रही है। देखो कमाल की चीज, वही वार्ता कर रही है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, इन बातों को गहराई से समझिएगा और जीवन में उतारने का प्रयत्न कीजिएगा। जब पार्वती को अर्पित करते हैं, आप अपने आप को अर्पित नहीं करते भगवान को, और इन शब्दों में भगवान शंकर की अर्चना करते हैं। आपने रामचरितमानस में पढ़ा होगा, विनय पत्रिका में भी कहा, नाथ उमा मम प्राण सम। आप अपने प्राणों को अर्पित कर दो भगवान को। माता पिता अपनी पुत्री को जब देते हैं दामाद को, तो क्या कहते हैं? नाथ उमा मम प्राण सम, ग्रह किंकरी करेऊ, क्षमऊ सकल अपराध, होई प्रसन्न वरुदेव। हे प्रभु, हम पे प्रसन्न हो जाइए। अरे क्या हुआ? क्या भगवान शंकर जब द्वारा आए थे तो गले में से सर्पों की माला निकाल के आए थे? कपड़े पहनकर आए थे? मुकुट लगाकर आए थे? नहीं। नारद जी ने समझा दिया, उन्हें समझ आ गया। और आप और हम लोग अनंत बार संसार में आ चुके, समझना ही नहीं चाहते। हम समझना ही नहीं चाहते। अब आप सोच के देखो, जब हम समझना ही नहीं चाहेंगे तो हमारा कल्याण होगा कैसे? हमारा कल्याण होगा कैसे? इसलिए हे पुण्य आत्माओं, भक्ति कठिन नहीं है। ध्यान दो, फिर बता रहा हूं। राम सुखदास जी बार बार कहा करते थे, शरीर को मैं, मेरा, मेरे लिए मानने से ही, एक एक शब्द पे ध्यान देना, शरीर को मैं, मेरा, मेरे लिए मानने से ही साधक को साध्य की अप्राप्ति दिखती है। इसलिए साधक की दृष्टि केवल इस तरह रहनी चाहिए, संसार नहीं है। संसार की पहले भी अभाव था, बाद में भी अभाव हो जाएगा। पहले भी आपको ये संसार नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा। संसार की स्थिति है ही नहीं। अब बताइए, रात को सपना देखते हो, सपना देखते हुए कोई कहता है झूठा देख रहा हूं? नहीं। कोई मुझे बता दे, सपना देखते हुए कोई कहता हो मैं झूठा सपना देख रहा हूं? सुबह जागते कहते हो हाय राम झूठा सपना। ऐसे ही इस शरीर को त्यागते ही, झूठा है संसार, धोखा खाएगा, कर ले हरि से प्यार, वरना पछताएगा। सिर्फ स्वप्न का। साधक के लिए साध्य में विश्वास और प्रेम होना बहुत जरूरी है। और देखिएगा, मैंने कहा था, श्रद्धा और विश्वास कौन है? भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणे। ये दोनों ही श्रद्धा और विश्वास हैं। अब आप सोचो, हमारा कल्याण कैसे नहीं हो रहा?
विश्वास और प्रेम उसी साध्य में होना चाहिए जो विवेक विरोधी ना हो। मिलने और बिछड़ने वाली वस्तु में विश्वास और प्रेम करना विवेक विरोधी है। संसार मिला है, बिछुड़ जाएगा। सपना आया था, चला जाएगा। शरीर मिला, एक दिन समाप्त हो जाएगा। इसलिए संपूर्ण इच्छाओं के मूल में, ध्यान दो, संपूर्ण इच्छाओं के मूल में एक परमात्मा की ही इच्छा हो। एक धारणा मन में धारो, एक इच्छा रह जाए मेरी। संपूर्ण इच्छाओं का मूल एक परमात्मा की ही इच्छा, उसी पर संपूर्ण इच्छाएं टिकी हुई हैं। हम भूल ये होती है अपनी इस परमात्मा की इच्छा को हम शरीर की सहायता से पूरी करना चाहते हैं। शरीर की सहायता से। वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति में शरीर अथवा संसार की किंचन मात्र भी जरूरत नहीं है। क्यों? ये शरीर मिला है क्योंकि आप कर्म योनि में हो, सेवा के लिए। मैंने कल भी कहा था, इसको भगत जी मत बनाओ शरीर को। शरीर संसार के लिए मिला है। स्वयं को भगवान का भक्त बनाओ, आत्मा को परमात्मा में लगाओ। अतः कुछ ना करने से उनका अनुभव होगा। जब तक कुछ ना कुछ करते रहोगे, भटकते रहोगे। कुछ करने के लिए तो शरीर की आवश्यकता है, पर कुछ ना करने के लिए शरीर की कोई आवश्यकता नहीं। देखो, देखने के लिए नेत्र चाहिए, देखने के लिए नेत्रों की आवश्यकता होती है। नाम जप करने के लिए, कीर्तन आदि साधन। अब उसके लिए बताओ कौन सी आपको आंखों की जरूरत है? इसलिए अब ध्यान से सुनिएगा, आज की आखिरी बात बोलने जा रहा हूं। और किसी को भजन सुनाना हो तो निकाल के रखना। क्या कह रहा हूं? हम परमात्मा के अंश हैं। हम परमात्मा के अंश हैं। इसलिए हमारा संबंध परमात्मा के साथ ही है। भी मत लगाना। हमारा संबंध परमात्मा से ही है। हमारा संबंध ना तो शरीर के साथ है, ना शब्द के साथ है, ना स्पर्श के साथ है, ना रूप के साथ है, ना रस और गंध के साथ। क्या मतलब? शरीर की जो इंद्रियां हैं, इनसे भी हमारा कोई संबंध नहीं। हम परमात्मा के इस सत्य पर साधक दृढ़ विश्वास करना चाहिए। इसलिए हम शरीर संसार के हैं, ये हमारी भूल है। भूल को भूल जाने में देरी लगती है, पर भूल समझने में फिर भूल मिट जाती है। तो कहने का तात्पर्य, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं हूं। ये तीन बातें, इन तीन बातों पर गंभीरता पूर्वक विचार करो। पहली बात, मेरा कुछ भी नहीं, इसको स्वीकार करने के लिए यहां पर कोई चीज तुम्हारे साथ जाएगी नहीं। पता चलेगा मेरे को कुछ नहीं चाहिए, जब यहां से कुछ ले जा ही नहीं सकते तो क्या करोगे? मैं कुछ नहीं हूं, जिसे आप अहंकार में कहते हो मैं, ये बकरे वाली मैं छोड़ो। आप परमात्मा के अंश थे, परमात्मा के अंश हो। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, अपने शब्दों को विराम देते हुए आज आपसे निवेदन करता हूँ। ये आपको बताया किस प्रकार मैना जी को और हिमालय को ज्ञान की प्राप्ति हुई गुरु के माध्यम से। किस प्रकार समुद्र मंथन से अमृत का बंटवारा हुआ। एक ही पात्र था, एक ही प्रीतम परमात्मा राक्षस के हृदय में बैठा हुआ है और भक्तों के हृदय में भी बैठा हुआ है। आप क्या बनना चाहते हो, ये आपकी जिज्ञासा है। बाकी की चर्चा कल करेंगे। सुनाइए प्रभु भजन। राजकुमार जी सुनाओ।
ये चमक ये दमक फूल वन में महक, ये चमक ये दमक फूल वन में महक, सब कुछ भगवान तुम्ही से है, सब कुछ भगवान तुम्ही से है। इठलाती पवन सूरज की किरण, बगियन में बहार तुम्ही से है, बगियन में बहार तुम्ही से है। ये चमक ये दमक पुलवन में महक, सब कुछ भगवान तुम्ही से है। मनोज जी कम से कम थोड़ा इंतजार कर लो मेरे भाई, अभी करता हूँ 5 मिनट में, मेरा सत्संग चल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक। मेरे सर पे साया तुम्हारा है, मेरे सर पे साया तुम्हारा है, मेरे कश्ती के खेवन हारा, मेरी कश्ती के खेवन हारा, मेरा बेड़ा पार तुम्ही से है, मेरा बेड़ा पार तुम्ही से है। ये चमक ये दमक पुलवन में महक, सब कुछ भगवान तुम्ही से है। मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, तेरी प्रीत में रोवत है नैना, तेरी प्रीत में रोवत है नैना। रग रग में बसी है प्रीत तेरी, रग रग में बसी है प्रीत तेरी, अखियों में कुमार तुम्ही से है, अखियों में कुमार तुम्ही से है। ये चमक ये दमक पुलवन में महक, सब कुछ भगवान तुम्ही से है। जितना दिया दाता तूने उतनी मेरी औकात नहीं, जितना दिया दाता तूने उतनी मेरी औकात नहीं, उतनी मेरी औकात नहीं। ये कृपा है मेरे राघव की, ये भक्ति भाव तुम्ही से है, ये भक्ति भाव तुम्ही से है। ये चमक ये दमक पुलवन में महक, सब कुछ भगवान तुम्ही से है। जा तू भी वहीं जा जिस दर पर, जहाँ सबकी बिगड़ी बनती है, जा तू भी जो वहीं जा जिस दर पर, जहाँ सबकी बिगड़ी बनती है, जहाँ सबकी बिगड़ी बनती है। वो बिगड़े की तकदीर बनाना, ये सारा खेल उन्हीं से है, ये सारा खेल उन्हीं से है। ये चमक ये दमक पुलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्ही से है। जब मौज पे आई हो लहरे, कतरे को समंदर कर डाला, जब मौज पे आई हो लहरे, कतरे को समंदर कर डाला, कतरे को समंदर कर डाला। ये उनकी प्रीत पुरानी है, ये उनकी प्रीत पुरानी है, खाली और भरना उन्हीं से है, खाली और भरना उन्हीं से है। मेरा कोई नहीं है दुनिया में, ये कोल करार तुम्हीं से है, मेरा कोई नहीं है दुनिया में, ये कोल कराल तुम्हीं से है। मैं कहाँ जाकर सौदा बेचूं, मैं कहाँ जाकर सौदा बेचूं, मेरा सब व्यापार तुम्हीं से है, मेरा सब व्यापार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक पुलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। इठलाती पवन सूरज की किरण, बगियन में बहार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक। राधे राधे। राधे राधे भैया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।
जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे 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 राधे। राधे राधे जी, राधे राधे सबको, राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे।